तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज होती है? कोई प्रूवन स्टेटमेंट जिससे हमने कुछ और प्रूव कर लिया तो उसको ही बोलते हैं लेमा। उस चीज को बोलते हैं लेमा। ठीक है, उस चीज को लेमा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रमेय का हिंदी में बोलते हैं प्रमेय का, इंग्लिश में बोलते हैं लेमा। लेमा एक सत्य कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, जो पहले से ही सत्य कथन है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है कोई, उससे। तो हमने इसका यूज क्या किया? ठीक है, क्या यूज किया? मतलब डिवीजन, तो डिवीजन हमारे पास था ही। कोई दो नंबर है, एक 5 है, एक 7 है। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 7 बड़ा है 5 से। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूं? ये रिलेशन दिया किसने? ये रिलेशन दिया यूक्लिड ने। और जो इसने रिलेशन दिया उसको ही बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और डिवीजन क्यों बोल रहा है? क्योंकि डिवाइड से बनाया है रिलेशन। ठीक है, डिवीजन क्यों बोल रहा है? क्योंकि डिवाइड से बनाया रिलेशन। ठीक है, देखते हैं क्या रिलेशन है वो। हम जानते हैं, हमने ये हमेशा डिवाइड किया 7 में। हम अगर 5 से डिवाइड करें, 7 में अगर 5 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 5 एकम 5, और यहां बचा कितना? 2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 इंटू 1 प्लस 2। इस ये 2 क्या चीज है? ये 2 रिमाइंडर है, रिमाइंडर है ये। और इसकी खास बात क्या है? ये कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 5 से बड़ा होता तो फिर डिवाइड चला जाता। तो ये 2 इस 5 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ये 2 इस 5 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो जो रिमाइंडर होगा हमारा, वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। इस बात का मतलब क्या है? कि ये रिमाइंडर आया, ये हमारा 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है, लेकिन ये 0 आ सकता था या 0 से बड़ा आएगा, बड़ा तो है ही सामने। ठीक है, तो इसी डिवाइड को ये रूल में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे? अगर मैं यहां पर ये नंबर ना लेकर यहां पे नंबर लूं a, b, और यहां पर ये बोल दूं कि a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से। अगर a बड़ा है b से तो मैं इसमें क्या रिलेशन बना सकता हूं? मतलब मैं a को क्या कह सकता हूं? तो हम a को क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम a को क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं ये कोई नंबर b है, ये दो नंबर थे a, b, और a बड़ा है b से, हमेशा दुनिया के कोई भी दो नंबर के अंदर यही रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा? कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। दुनिया के कोई भी दो नंबर में ये रिलेशन होगा, दुनिया के दो इंटीजर में ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या किया हमने? ये रिलेशन यही डिवाइड है। यहां पे हमने क्या किया? ये b छोटा है तो b में हमने डिवाइड कराया a से, तो a का डिवाइड गया कितने टाइम? q टाइम, और रिमाइंडर बचा r। जब रिमाइंडर r बचा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका इससे कुछ मार दे तो ये a और b में क्या रिलेशन होगा? हमने a में डिवाइड कराया b से, क्योंकि यहां पर क्या है? a बड़ा है b से, तो हमने a को डिवाइड कराया b से। ठीक है, डिवाइड कराया तो कोशेंट आया q और रिमाइंडर आया r। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही रूल, इसी रूल को इसी टाइप से लिख देने को, इसी टाइप से दो नंबर के बीच में इस टाइप से रिलेशन बना देना है, और इसी रिलेशन को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा।
तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, हमें क्या करना है कि सारे के सारे ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q+1 की फॉर्म में होते हैं, ये हमें शो करना है, ठीक है। सारी की सारी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होते हैं, 2q+1 के रूप में होते हैं, ये शो करना है। मतलब क्या इस बात का कि 2q+1 को ये कह रहा है सारे के सारे धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब इतना लिखने से दुनिया के सारे विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ये हो गए सारे, सबसे छोटा भी ये है, सबसे बड़ा भी है, ठीक है। अगर लिख सको सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा भी है, ठीक है। तो हमें अब ये प्रूव करके लाना है, ये शो करना है। तो ये शो कैसे करेंगे, ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अगर कोई दो नंबर हैं a, b और मैं यहां पे बोलूं कि a इज ग्रेटर देन b, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। तो हम यहां पे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। यहां पे r की क्या कंडीशन होती है, r की कंडीशन क्या होती है कि r जो हमारा है वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा, ठीक है। जो हमारा r है वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा। जो हमारा r की क्या कंडीशन है, r की कंडीशन है कि r 0 से बड़ा और इक्वल होगा, रिमाइंडर ही तो है, लेकिन b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, ठीक है। r हमारा 0 से बड़ा है और b से छोटा है, ठीक है, ऐसा होगा। तो हम अब क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसके आगे क्या करना है हमें, आगे हमें इसका जो है कंपैरिजन करना है इससे, ठीक है। तो यहां पे देखें तो ये b की वैल्यू कितनी हो रही है, b की वैल्यू कितनी हो रही है, तो यहां b इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 2, तो हम इसको लिख सकते हैं पुट b इज इक्वल्स टू 2। यहां पे b की जगह हमें 2 पुट करके देखते हैं क्या बनता है, तो ये आ गया हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r, और ये है b, ये है b, ये b है। तो फिर हम क्या बताएंगे कि जो हमारा r होगा वो क्या हो सकता है, r हो सकता है 0,1,0,1, ठीक है। ठीक है, तो r ये होंगे हमारे पास 0,1, ये दोनों r है। तो अब अगर ये r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें और फिर चेक करना है हमें कि जो हमारा नंबर आया वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 पुट करने पर, ठीक है, r इज इक्वल्स टू 0, पुट r इज इक्वल्स टू 0, तब ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2q, ठीक है। अब हम यहां पे ये देखें क्या ये जो नंबर आया 2q क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो हाँ मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 का मल्टीपल इसमें हो रहा है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या है, ये इवन नंबर आया, ठीक है, ये इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 से डिविजिबल होता है जब कोई नंबर तो वो इवन होता है, तो फिर ये इवन है। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 2q प्लस 1 2q प्लस 1, ये तो काम भी नहीं है हमारा काम है 2q प्लस 1 को हमें ऑड दिखाना है, ऑड शो कराना है। तो हम अब इसके बाद जो हमारे पास ये r की वैल्यू 1 है, ये r की वैल्यू जो 1 है इसको हम यहाँ पुट करें, यहाँ पे तो पुट r इज इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब क्या कंप्लीटली देखा जाए, ठीक है, पूरे तौर पे देखा जाए तो क्या ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है नहीं है, यहां तो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन यहां नहीं होगा, कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली ये जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा शो हो चुका है कि ये जो नंबर है वो क्या आ चुका, ये आ गया हमारा ऑड इवन इंटीजर, ठीक है।